अहले ईमान पूरे रमज़ान के महीने रोज़े रखते हैं, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं। किस लिए? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर। याद रहे मुसलमानों, रोज़ेदारों को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार मैसर होगा, लेकिन ये तब मुमकिन है कि जब हमारे रोज़े कबूल हों। होता क्या है कि हम पूरे महीने अल्लाह की रज़ा की खातिर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं और पूरा दिन गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं। पानी हमारे सामने होता है, खाना हमारे सामने होता है, लेकिन हम नहीं खाते, हम पानी नहीं पीते। किस लिए? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए, उसका रसूल राज़ी हो जाए। लेकिन देखा ये जाता है जैसे ये ईद का दिन आता है, इस मुबारक मौके पर यार दोस्तों से मिल के मुबारकबाद देना चाहिए, रिश्तेदारों से गले लगना चाहिए, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल ईद के पवित्र दिन, ईद के मुबारक दिन थिएटर में जाकर घुस जाते हैं, ईद के दिन फिल्म देखते हुए नज़र आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों, तुमने जो पूरे महीने रोज़े रखे, तुमने जो तिलावत की कुरान की, तुमने जो तरावी पढ़ी, क्या तुम ईद के दिन फिल्में देखकर, ईद के मुबारक दिन थिएटर जाकर इस सब को बर्बाद नहीं कर लेते हो? शर्म आना चाहिए, हमें हया आना चाहिए। और एक बात और मैं यहाँ पर कहूँगा कि हमने देखा है 10, 15, 20 लड़के मिलते हैं, फिर वो थिएटर जाते हैं, पार्टियाँ करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, हज़ारों रुपया खर्च करके आते हैं। ये मेरे कौम के नौजवानों, ज़रा देखो अहले फ़लस्तीन को किन हालात का सामना है, किन चुनौतियों का सामना है, किन चैलेंजेस का सामना है। अरे जो पैसा आप फिल्में देखने में, ईद के दिन पार्टियां करने में इधर उधर उड़ाते हो, उस पैसे को फ़लस्तीन वालों के लिए भेजो। फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे घास खाने पर मजबूर हैं। अल्लाह अकबर। फ़लस्तीन के लोग अपने पेट पर पत्थर बांधने को मजबूर हैं। अल्लाह अकबर। अगर हम चाहें, ये जो हम 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार जो पूरा ग्रुप मिलकर ये खर्च करते हैं, हम उड़ाते हैं नाजायज़ तौर पे, थिएटर जाकर या सिनेमा हॉल जाकर या पार्टियों के नाम पे होटलों में जाकर, अगर हम इस पैसे को इकट्ठा करके अहले फ़लस्तीन के लिए मदद के तौर पे भेज दें, तो ज़रा सोचो। अल्लाह अकबर। तुमने रोज़े भी रखे हैं, रमज़ान में इबादत भी की है, और फिर तुम अपने ईमानी भाइयों की मदद करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, और मैदान महशर में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तुम्हें जन्नत का परवाना मिलेगा। अगर चाहते हो कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जामे कौसर पिलाएं, तो ईद के दिन को बहुत अच्छे तरीके से गुजारो। ईद का दिन इसलिए नहीं है कि तुम बाइकें उठाओ, मोटरसाइकिलें उठाओ और बस लफंगागिरी करते फिरो। इसलिए नहीं है कि ईद के दिन हम उल्टे सीधे काम करेंगे, फिल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, पार्टियां करेंगे। नहीं प्यारे, ईद का दिन बहुत मुबारक है। अपनों के साथ खुशियाँ बांटो और अपनी दुआओं में अहले फ़लस्तीन को याद रखो। अपने घर वालों के साथ खुशियाँ बांटो, रिश्तेदारों के साथ खुशियाँ बांटो, महल्ले वालों के साथ खुशियाँ बांटो, और साथ ही साथ कोई भी कदम ईद के दिन ऐसा ना उठाओ जिससे तुम्हारे रोज़े बर्बाद हो जाएं। यार रमज़ान पूरा होते ही शैतान छूटता है, शैतान आज़ाद होता है, लेकिन महसूस ऐसा होता है ईद के दिन जब हम देखते हैं नौजवानों को कि जैसे ये सब भी उसी की कैटेगरी में आते हैं, ये भी आज़ाद हो गए हैं और आज ही से इन्होंने काम शुरू कर दिया। यार तुमने पूरे महीने मेहनतें की, रोज़े रखे, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त की, सब कुछ किया, और ईद का दिन आते ही तुमने सब ख़त्म कर दिया। ये कहाँ की अक्लमंदी है? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर जैसे रमज़ान का महीना गुजारा, उसी तरह से ईद के दिन को भी गुजारो। और मैं एक बात और यहाँ पर कहता चलूँ, हर साल ईद के दिन फ़िल्म रिलीज़ की जाती है, तो क्या समझते हो आप, ये दज्जाली फितना नहीं है? क्या समझते हो आप, ये इस्लाम दुश्मन ताकतें नहीं हैं जो ये लोग जानबूझकर ईद के पवित्र दिन, ईद के मुबारक दिन फिल्में लाते हैं ताकि इन्होंने जो पूरे महीने रोज़े रखे हैं, इबादत की, अच्छे काम किए, सब बर्बाद कर दिए जाएं? कैसे ईमान वाले हैं हम, कैसे मुसलमान हैं हम? और अब जो ईद पे फिल्म आ रही है छोटे मियाँ बड़े मियाँ करके, उसके अंदर तो मुसलमानों की तौहीन की गई है। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की भी तौहीन करने की बात सामने आ रही है। तो यार हम सोचें ज़रा, हम कैसे मुसलमान हैं अगर ईद के दिन हम फिल्म देखने जाएंगे, और ऐसी फिल्म कि जिसके अंदर इस्लाम की तौहीन हो, क़िबला अव्वल की तौहीन हो,
तो फिर मैदान महशर हम क्या जवाब देंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ, इस तरफ तवज्जो दिला दूँ। जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है हमारी मस्जिदें भर जाती हैं, और जैसे ईद का चाँद नज़र आता है हमारी मस्जिदें खाली हो जाती हैं। ये मुसलमान किधर चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। और ईद के दिन तो हालत ये है कि मुश्किल से 5 वक्त में कोई एक नमाजी मस्जिद में नज़र आ जाए। हमने फ़र्ज़ नमाज़ों को भी छोड़ दिया। ये अल्लाह का इनाम है, तुमने रोज़े रखे पूरे महीने, प्यास और भूख को बर्दाश्त किया, ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। ईद का दिन तुम पर इनाम की तरह है, तो इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से गुजारो, खुशियाँ मनाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ मखलूक खुदा की खिदमत करो। और जो उल्टा सीधा पैसा इधर उधर बर्बाद करते हो, बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं, रज़ा एक्शन कमेटी है बरेली, आला हज़रत वेलफेयर सोसाइटी है, रज़ा एक्शन कमेटी है, और भी बहुत सारी तंजीमें हैं जो अहले फ़लस्तीन के लिए मदद भेज रहे हैं। आप अपना पैसा उनको दे दो। या आपकी रसाई नहीं है, अपने रिश्तेदारों में गरीब लोगों को देखो, अपने अजीज़ व अकारिब में देखो। मैं ये नौजवानों से कहूँगा, आप जो थिएटर जाकर, सिनेमा हॉल जाकर इधर उधर पार्टियों के नाम पे तो 10,000 20 हज़ार रुपया बर्बाद करते हो, अगर वो पैसा इकट्ठा करके किसी गरीब के घर में चुपके से दे दो तो ज़रा बताओ, अगर गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, अगर गरीब राज़ी हो गया तो रब राज़ी हो जाएगा, मुस्तफ़ा करीम राज़ी हो जाएंगे। और आजकल न जाने कितने ऐसे घर होते हैं जिसके अंदर जवान बेटियां शादी के लिए बैठी हुई हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता, अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसको फजूल तरीके से खर्च ना करें। आप यार दोस्त अगर कुछ करना चाहते हैं मिलकर के ईद के दिन, तो ये काम करें, पैसा इकट्ठा करें, हज़ार डालें, जितना डालें, या तो अहले फ़लस्तीन के लिए भेजें, या वहाँ नहीं भेज पा रहे हैं तो अपनी बस्ती में, अपने रिश्तेदारों में, या अपने मिलने वालों में, या अपने महल्ले में ये देख लें कि कौन ऐसा बंदा है कि जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता है। कौन ऐसे लोग हैं जो गुर्बत का शिकार हैं, कौन ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों में जवान बेटियां, जवान बच्चियां बैठी हैं लेकिन वो निकाह नहीं कर पा रहे हैं, असबाब ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से। ये काम करके तो देखो नौजवानों, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, सुरखरू हो जाओगे, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से तुम्हें जन्नत का परवाना दिया जाएगा। और एक बात मैं और यहाँ पर कहता चलूँ, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईद के दिन आप अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, और अगर आपके महल्ले में, आपके पड़ोस में, या आपकी रिश्तेदारी में अगर कोई यतीम है तो उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, अल्लाहु अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम को रोते हुए देखा। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त किया, ये बच्चे तू किस लिए रो रहा है, तो किस लिए परेशान है। कहा कि मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं रहे, मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने साथ लिया और घर आ गए। हज़रत फ़ातिमा को हुक्म दिया, उस बच्चे को नए कपड़े पहनाए गए, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर ईदगाह ले गए। ईद की नमाज के लिए जब गए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे को अपने कंधे पर बिठा कर ले गए। उस वक्त न जाने कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये रश्क किया कि काश अगर ऐसा होता कि हम भी ये यतीम होते तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर हमें भी बैठने का, सवारी करने का मौका मिलता। उस दिन हर बंदा, हर बच्चा रश्क कर रहा था उस यतीम पर। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के साथ कितना अच्छा सलूक किया और हमें ये दर्स दिया, ए ईमान वालो, ए मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारे आसपास कोई यतीम है तो ईद की खुशियाँ उसके बग़ैर अधूरी हैं। तुम्हारी ईद की खुशियाँ उस वक्त तक नामुकम्मल हैं जब तक तुम्हारी ईद की खुशियों में गरीब शामिल ना हो जाएं, यतीम शामिल ना हो जाएं।
याद रहे कि हमारे घर में मुर्ग मुसल्लम बने, बहुत सारी ग़िज़ाएँ बने, बहुत कुछ बने, और हमारे पड़ोस में गरीबों के घर कुछ भी ना हो, हमारे पड़ोस में जो यतीम हो उनके घर कुछ भी ना हो, तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाला अमल है। अगर चाहते हो प्यारे नबी तुमसे राज़ी हो जाएं, अगर चाहते हो मुस्तफ़ा करीम मैदान महशर तुमसे मुँह ना फेरें, तुम्हें अपने सीने से लगा लें, तो आज हमें ईद के मुबारक मौके पर, ईद के पवित्र मौके पर यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, यतीमों के साथ हमें हुस्न सलूक से काम लेना होगा, हमें यतीमों के लिबास की भी फ़िक्र करना होगी, हमें यतीमों की ग़िज़ा की भी फ़िक्र करना होगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं एक बात और यहाँ पर कहता चलूँ, आप लाखों रुपया इधर उधर ख़र्च कर दें, आप वक्त के प्राइम मिनिस्टर से मिल लें, आप वक्त के बादशाह से मिल लें, लेकिन जो गरीब के साथ, यतीम के साथ अच्छा सलूक करने में, यतीम की मदद करने में आपको खुशी हासिल होगी, वह वक्त के प्राइम मिनिस्टर से मिलने पर आपको खुशी हासिल नहीं होगी, वक्त के बड़े से बड़े बादशाह से मिलने पर आपको खुशी हासिल नहीं होगी। और ये एक ऐसा अमल है, अगर आपकी वजह से कोई यतीम खुश हो गया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो यकीन मानिए आपकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, होता क्या है, हम बड़े बड़े महंगे लिबास ख़रीद कर लाते हैं और ईद के मौके पर लाखों रुपये की शॉपिंग करते हैं। हालांकि इस्लाम में इसकी इजाज़त है, जिसकी जैसी हैसियत है वो ईद के दिन अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़े पहने, मना नहीं है, इस्लाम ने रोका नहीं है। लेकिन आप इस बात पर भी गौर व फिक्र करें कि हमारे आसपास रिश्तेदारी में जो गरीब बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो लोग गुर्बत का शिकार हैं, उनके बच्चों के तन पे भी अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े ईद के दिन होना चाहिए। अगर आप खुद 20,000 की ड्रेस पहन रहे हैं और आपके महल्ले में बसने वाले गरीब के तन पर, बदन पर 500 रुपये का भी कपड़ा नहीं है, तो फिर ये आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, आपको ख़बर लेनी चाहिए। अगर मुस्तफ़ा करीम की रज़ा मकसूद है, अगर आप चाहते हो कि आपके रोज़े, आपकी नमाज़ें, आपने जो कुछ रमज़ान में किया वो आसमान और ज़मीन के बीच में मुअल्लक़ ना रहें, लटके ना रहें, वो दर्जे कबूलियत को पहुँच जाएं, तो फिर हमें गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना होगा, हमें यतीम बच्चों के लिबास की भी परवाह करना होगी। अगर हम नया लिबास पहनेंगे तो हमारे महल्ले में, हमारी बस्ती में, हमारी रिश्तेदारी में गरीब बच्चे भी नया लिबास पहने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।